कोरोना वायरस लॉकडाउन का फेज 2 3 मई तक है और इसके चलते आपको भी मालूम है कि 20 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो खुलना शुरू हो जाएंगी। ऐसा कहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और अब ये डिसीजन लिया गया है कि जम्मू कश्मीर में भी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो 20 अप्रैल के बाद से अलाउ की जाएंगी। लेकिन उसके लिए भी सेट प्रोसीजर है कि कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउ की जाएंगी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू करने से पहले क्या प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैं आप तक ये पहुंचा दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ, रिहैबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन की स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला लिया है कि 20 तारीख से बाद जम्मू कश्मीर में चाहे वो रूरल एरियाज हो चाहे वो म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर हो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो सकेंगी। साथ ही में ये कहा गया है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होने से पहले जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है वो पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से काम शुरू होने हैं और उसके बाद स्ट्रिक्टली ये कहा गया है कि जितनी भी लिस्ट है उन सभी प्रोजेक्ट्स की, उन सभी कामों की वो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ शेयर की जाएगी। जब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उस लिस्ट को देखेंगे उसके बाद अगर वो अप्रूव करते हैं उन कामों को, उसके बाद जो नेसेसरी मशीनरी या इक्विपमेंट या जिन मशीन्स की ज़रूरत है उस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी को करने के लिए उसकी भी एक लिस्ट दी जाएगी कि कौन कौन सी मशीनरी है उसे कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है। साथ ही में ये भी बताया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो है किस जगह पर हो रही है और इससे जो मशीनरी की मूवमेंट है उसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का अप्रूवल ज़रूरी होगा। साथ ही साथ ये कहा गया है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को उसके बाद ये भी बताना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल की कितनी रिक्वायरमेंट है, उसे ट्रांसपोर्ट कहाँ से किया जाएगा, कहाँ से लेकर कहाँ तक पहुँचाया जाएगा, पहुँचाने का काम कौन करेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पहुँचेगी तो वो रेलेवेंट पासेस इशू करेंगे ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन है इस रॉ मटेरियल की वो अप्रोप्रिएटली हो सके। और उसके बाद एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ये भी कहा गया है कि वो कंट्रैक्टर से बात करेंगे। कंट्रैक्टर से बात करने के बाद जो रिक्वायरमेंट जो भी रीजनेबल रिक्वायरमेंट है लेबर की उसे भी कैरी आउट किया जाएगा। यानी कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही लेबर मिल जाती है तो उस लेबर को भी उस कंस्ट्रक्शन साइट तक पहुंचाने के लिए या फिर अगर आपको इंटरस्टेट मूवमेंट करनी पड़ती है, किसी और स्टेट से लेबर लानी पड़ती है, उसके लिए भी आपको पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना है, एक लिस्ट देनी है कि कितने लेबर की ज़रूरत है, लेबर को कहाँ से लेकर कहाँ तक ट्रांसपोर्ट करना है, कहाँ तक मोबिलाइज करना है। जब आप पूरी डिटेल्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे देंगे तो वो वन टाइम पासेस इशू करेंगे। वन टाइम पासेस इसलिए क्योंकि एक बार जब वो लेबर उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया उसके बाद साफ तौर पर कह दिया गया है कि उसे उस कंस्ट्रक्शन साइट को छोड़कर जाने की इजाज़त नहीं है। यानी कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उसे इन हाउस प्रिपरेशन करनी है कि जहां पर जो भी कंस्ट्रक्शन की साइट है वहां पर जो लेबर काम कर रहे हैं उनके रहने का इंतजाम वहीं पर किया जाए। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लिस्ट देनी है उन लोगों की भी, उन इंजीनियर्स की, उन सुपरवाइजर्स की, उस स्टाफ की जो कि इस पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन को ओवरलुक करेगा ताकि उनके लिए भी जो है पासेस इशू किए जा सके। जब इसमें आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का काम कितना बढ़ गया है क्योंकि हर एक कंस्ट्रक्शन के मामले में उनके पास पूरी जानकारी होगी, वो एक एक चीज़ को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद अप्रूव करेंगे और उसके बाद ये इंश्योर करेंगे कि जो प्रोसीजर्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग है उसे भी फॉलो किया जाए। उसके अलावा जो है लॉकडाउन में एक भी ऐसा शख्स जो कि ऑथराइज नहीं है वो बाहर ना निकले। साथ ही मैं आपको बता दूं कि डिस्ट्रिक्ट और फील्ड लेवल अथॉरिटीज़ को ये भी कह दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी एनफोर्स करना है। उसके अलावा प्रोटेक्टिव फेस कवर यानी कि मास्क भी प्रोवाइड करने हैं उन स्टाफ को भी और उन लेबर्स को भी जो काम करेंगे। उसके अलावा रिपीटेड हैंड वॉशिंग के लिए भी कह देना है कि सभी वर्कर्स जो भी कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करेंगे उनके लिए हाथ धोने का भी प्रबंध होना चाहिए और उनसे ये भी कहा गया है कि वो बार बार हाथ धोते रहें। साथ में कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स म्युनिसिपल लिमिट्स के अंदर होगा उनके लिए कहा गया है कि जो लेबरर्स हैं या जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर ही रहेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। और साथ ही में उनके लिए उनके रहने के लिए बंदोबस्त करने की ज़रूरत है और बंदोबस्त इस तरीके से कि सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखा जाए। उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रूरल एरियाज में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हो रहे हैं उनके बारे में ये कहा गया है कि अगर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर या कंस्ट्रक्शन साइट के पास अवेलेबल नहीं हो सकता, आप थोड़ी ही जो एरियाज जो कंस्ट्रक्शन साइट के साथ में हैं वहां पर भी अरेंजमेंट कर सकते हैं उन लोगों के रहने के लिए जो उस कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि उनको भी, इंजीनियरिंग स्टाफ को भी और उन लोगों को भी जो ये काम कर रहे हैं उन्हें भी मास्क
और साथ ही साथ सैनिटेशन के जितनी भी चीजें जरूरी है, चाहे वो सैनिटाइजर्स हैं, चाहे वो सोप है, पानी है, हर एक चीज प्रोवाइड करना जरूरी है। और ये भी एनफोर्स करना है कि वो सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये कहा गया है सभी कंसर्न इंजीनियर्स से और कॉन्ट्रैक्टर्स से कि अटमोस्ट केयर, यानी कि जितनी भी प्रिकॉशंस बताई गई हैं कोरोना वायरस के चलते जो लेना हर एक के लिए जरूरी है, उन्हें वो एनफोर्स करानी है अपनी कंस्ट्रक्शन साइट में। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जितने भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हैं या एजेंसीज हैं वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि सोशल डिस्टेंसिंग का है उसे भी फॉलो करेंगे, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है। उसके अलावा जो चीफ इंजीनियर्स हैं या ऑफिसर्स हैं जिन्हें बाकी डिपार्टमेंट जो नॉमिनेट करेंगे वो ये ध्यान में रखेंगे कि कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को अलाउ करना है, कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज शुरू हो चुकी हैं, और ये भी देखेंगे कि क्या वहां पर काम ठीक तरीके से हो रहा है या नहीं। और काम से मेरा मतलब है कि क्या कंस्ट्रक्शन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, क्या मास्क पहना जा रहा है, और क्या सैनिटाइजेशन का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो ये भी वो लोग डिसाइड करेंगे जिन्हें नोटिफाई किया जाएगा। साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि रूरल एरियाज में जो एमजी नरेगा है उसके तहत भी एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी 20 अप्रैल के बाद से। उसके बारे में भी ये बताया गया है कि कंटेनमेंट जोन्स जो हैं, आपको मालूम है रेड जोन्स, ये वो इलाके हैं जहां पर कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा है। इन इलाकों को छोड़कर जो बाकी इलाके हैं वहां पर जो है एमजी नरेगा की एक्टिविटी शुरू हो जाएंगी। और ब्लॉक लेवल पर या ग्राम पंचायत लेवल पर जो नोडल ऑफिसर्स हैं उन्हें नॉमिनेट किया जाएगा और वही जो है डिमांड्स लेंगे एमजी नरेगा के वर्कर्स से एसएमएस के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या फोन के द्वारा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं वो ड्यूटी पासेस इशू करेंगे ताकि लोग अपने काम पर प्रॉपर्ली पहुंच सके। और साथ ही में नीड बेस्ड पासेस इशू होंगे ताकि एमजी नरेगा की जो एक्टिविटीज हैं वो उन्हें प्रॉपर्ली कंडक्ट किया जा सके। प्रायोरिटी दी जाएगी या तो पानी की कंजर्वेशन के कामों के लिए या फिर सिंचाई के कामों के लिए प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि इन कामों को प्रायोरिटी बेसिस पर किया जाएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया है MGNREGS, इसे भी इंडिविजुअल ओरिएंटेड काम जो हैं जिससे डायरेक्टली बेनिफिट होंगे, चाहे वो महिलाएं हों, वुमेन हेडेड हाउस होल्ड्स हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, या फिर वो लोग जो कि बिल्कुल मार्जिनल सेक्शन है सोसाइटी के, मार्जिनल फार्मर्स हैं, गरीब लोग हैं और अन्य कई गरीब घर हैं, उनको जो फायदा पहुंचेगा उन्हीं एक्टिविटीज को जो है उन पर फोकस किया जाएगा ताकि उन एक्टिविटीज को ज्यादा जल्दी शुरू किया जा सके। 60-40 का जो लेबर मटेरियल का रेशो है उसे मेंटेन किया जाएगा जैसे कि एमजी नरेगा में होता है। और साथ ही में ये भी कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज ये इंश्योर करेंगी कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, ये जो लोग एमजी नरेगा के तहत भी काम करेंगे उनको भी मास्क मिले और साथ ही साथ वो भी हाथ धोते रहें। जो मास्क है एमजी नरेगा के वर्कर्स को उन्हें भी डिपार्टमेंटल स्टाफ जो है वो उन्हें और डिपार्टमेंटल स्टाफ को डीडीसी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जो है वो मास्क इशू करेंगे। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि आप लोगों को एनकरेज करें कि वो घरों में ही मास्क बनाएं, होममेड मास्क का इस्तेमाल करें अपनी काम करने की जगह पर भी। उसके अलावा ये भी इस ऑर्डर में लिखा गया है कि आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए भी उन सभी लोगों से कहा जाए जो लोग जो है एमजी नरेगा के तहत काम करेंगे। इस बारे में भी जो गाइडलाइंस ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू कर रखी हैं उन्हीं सभी गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए। तो ये चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम ने आज एक कदम उठाया है कि वो भी स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरपर्सन है, तो उन्होंने फैसला ले लिया है कि अब 20 तारीख के बाद से, क्योंकि ये देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर जो हॉटस्पॉट्स पूरे इंडिया में देखने को मिले हैं कोरोना वायरस के, उनमें जम्मू कश्मीर की कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं है। इसके चलते ये फैसला लिया गया है कि धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट किया जाएगा और 20 अप्रैल के बाद से कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज रूरल एरियाज में भी और म्युनिसिपल लिमिट्स में भी शुरू कर दी जाएगी। और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में एमजी नरेगा का जो काम था, जो इस समय लॉकडाउन के कारण बंद था, उसे भी रिज्यूम कर दिया जाएगा। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो लोग इस वक्त, आप जानते हैं कि फैक्ट्री वर्कर्स हैं, गरीब लेबरर्स हैं, वो इस वक्त काम नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से बहुत सफर कर रहे हैं। तो उन्हें ध्यान में रखते हुए और उन गरीब घरों को ध्यान में रखते हुए जो कि गांव देहात के इलाकों में रहते हैं, जिनका एमजी नरेगा का काम बंद हो जाने की वजह से उनका लाइवलीहुड बहुत सफर किया है, उनके लिए फैसला लिया गया है कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और एमजी नरेगा की एक्टिविटीज जो हैं वो शुरू कर दी जाएंगी 20 अप्रैल के बाद से। लेकिन
अपनी मर्जी से आप खुद जाकर जो है काम शुरू नहीं कर सकते, इसके लिए भी प्रोसीजर ले डाउन कर दिया गया है। आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से हर एक कदम पर परमिशन चाहिए। अगर आपको लेबरर को कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचाना है तब भी परमिशन चाहिए, अगर आपको रॉ मटेरियल कहीं जगह से ट्रांसपोर्ट करना है तब भी परमिशन चाहिए। और ये रखा भी इसलिए गया है ताकि लॉकडाउन के चलते आपको भी कोई दिक्कत ना आए, ताकि जब आप पुलिसकर्मी आपको रोके तो आपके पास रेलेवेंट पास हो, आप वो पास दिखाएं और आपको वहां से जाने दिया जाए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे यही कहूंगी कि आप प्रॉपर तरीके से सभी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अभी 20 अप्रैल तक का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद अभी अपना काम जो है वो शुरू करें। ये बहुत बड़ा रिलीफ होगा उन लोगों के लिए जो इस वक्त जिनके पास करने को कोई काम नहीं था क्योंकि लॉकडाउन था, तो एक रिलीफ उन लोगों के लिए अब दे दिया गया है। तो इस कोरोना वायरस की अपडेट से मुझे दीजिए इजाजत। पल्लवी सरीन साइनिंग ऑफ।